वृंदावन की पावन भूमि पर जब भी हवा बहती थी, उसमें बांसुरी की मधुर धुन घुली होती थी। यह वही धुन थी जिसने कभी गोपियों के मन को मोहित किया था और जिसने राधा के हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें स्वार्थ नहीं था, अधिकार नहीं था, केवल समर्पण और आत्मा का मिलन था। समय बीता, परिस्थितियां बदली, और एक दिन वह क्षण भी आया जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा, तब केवल एक स्थान नहीं बदला, पूरे वृंदावन का हृदय जैसे खाली हो गया। सबसे अधिक पीड़ा राधा को हुई, क्योंकि उनका अस्तित्व ही कृष्ण से जुड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को विरह में बदल दिया, ऐसा विरह जो भक्ति बन गया। जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए निकले, राधा चुपचाप यमुना किनारे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं, पूरे संसार के थे। कृष्ण ने जाते समय कहा, राधे, शरीर दूर हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी दूर नहीं होती। उस दिन के बाद वृंदावन की हर गली, हर पेड़, हर मोड़ राधा को कृष्ण की याद दिलाता था। वे सुबह उठकर वही रास्ते देखती जहां कभी कृष्ण उनके साथ चले थे। गोपियां पूछती, राधे, तुम इतनी शांत कैसे हो? राधा मुस्कुराकर कहती, जब प्रेम सच्चा होता है, तब दूरी भी उसे कमजोर नहीं कर सकती। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका में अपने कर्तव्य निभा रहे थे और राधा वृंदावन में भक्ति में लीन थी। उन्होंने अपने दुख को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे साधना बना लिया। वे हर सुबह यमुना किनारे जाकर कृष्ण का नाम जपती। उनके लिए हर फूल कृष्ण था, हर हवा का झोंका कृष्ण था। लोग कहते, राधा अब संसार से अलग हो गई है। लेकिन सच यह था कि राधा संसार से नहीं, संसार के मोह से अलग हो गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। राधा अक्सर उन दिनों को याद करती जब कृष्ण उनके साथ रास करते थे। वे हंसी, वे शरारतें, वे बांसुरी की धुन, सब कुछ उनके मन में जीवित था। एक दिन एक छोटी गोपी ने पूछा, राधे, क्या तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती? राधा ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई हर पल दिल में हो, तो याद करने की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उनके शब्दों में शांति थी। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वर्षों बीत गए, वृंदावन बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन राधा का प्रेम नहीं बदला। वे अब अधिक शांत और गंभीर हो गई थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते और जीवन के प्रश्न पूछते। राधा सबको यही कहती, प्रेम में अधिकार मत ढूंढो, सेवा ढूंढो, तभी प्रेम सच्चा बनेगा। एक दिन राधा को महसूस हुआ कि उनका समय अब पूरा होने वाला है। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से अधिक प्रकाशमान थी। उन्होंने यमुना किनारे बैठकर कृष्ण को याद किया और मन ही मन कहा, प्राणनाथ, अब मेरा मन आपके चरणों में लौटना चाहता है। उसी रात द्वारका में बैठे श्री कृष्ण अचानक बेचैन हो उठे। उन्हें राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण तुरंत वृंदावन पहुंचे। वर्षों बाद जब वे राधा के सामने आए, समय जैसे ठहर गया। राधा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मुझे पता था आप आएंगे। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधे, तुमने मेरे बिना इतना समय कैसे बिताया? राधा बोली, आप कभी दूर थे ही नहीं। राधा ने कृष्ण से कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, एक बार फिर आपकी बांसुरी सुनना।
कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो कभी वृंदावन की पहचान थी। जैसे ही धुन गूंजी, पूरे वातावरण में दिव्यता फैल गई। पेड़ झूमने लगे, हवा सुगंधित हो गई और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कृष्ण ने देखा कि राधा का शरीर स्थिर हो गया है, लेकिन उनके चारों ओर एक प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई हो। उस क्षण कृष्ण ने बांसुरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जिस आत्मा के लिए वे बजाते थे, वह अब उनके भीतर समा चुकी थी। राधा कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर या दूरी से बंधा नहीं होता, यह आत्मा का संबंध है। राधा ने हमें सिखाया कि प्रेम में त्याग होना चाहिए। कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्तव्य और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। विरह भी भक्ति बन सकता है। अहंकार प्रेम को नष्ट करता है। समर्पण से आत्मा शुद्ध होती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। प्रेम में अधिकार नहीं, विश्वास होना चाहिए। ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं। दुख भी हमें मजबूत बनाता है। अंत में आत्मा अपने स्रोत में मिल जाती है। उपसंहार, अमर प्रेम। आज भी जब वृंदावन की गलियों में हवा बहती है, लोग कहते हैं कि उसमें बांसुरी की हल्की सी धुन सुनाई देती है। यह याद दिलाती है कि राधा कृष्ण का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। वह हर उस दिल में जीवित है जो सच्चे प्रेम और भक्ति को समझता है। राधा और कृष्ण की कहानी हमें बताती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की आत्मा में बस जाने का नाम है। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब कोई प्रेम और भक्ति की बात करता है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम आता है, क्योंकि उनका प्रेम समय, दूरी और मृत्यु से भी परे है।